सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज, आप सभी का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि भैया हम बीएससी नर्सिंग करें या जीएनएम नर्सिंग करें। दोनों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं फुल डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं। यानी कि कोर्स करने से लेकर और सैलरी आप लोगों को कितनी मिलेगी वहां तक मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइस, पेशेंस बनाकर वीडियो के अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि जीएनएम बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग दोनों के बारे में अगर मैं एक एक टॉपिक आप लोगों से बात करूं, एक एक डिस्कस करूं टॉपिक, तो सुनो। सबसे पहले कि बीएससी नर्सिंग जो होता है वो एक डिग्री कोर्स होता है। ध्यान रखना, 4 साल का कोर्स होता है और यह एक डिग्री कोर्स होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन जो होता है वो होता है इसका 4 साल, यानी कि 4 साल का कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग। अगर मैं बात करूं तो ये ओनली इंग्लिश मीडियम में होता है। ठीक है ना, ओनली यहां पर इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम में नहीं होगा। यानी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, लेकिन जब ये कोर्स किया जाएगा, यानी कि जब आप बीएससी नर्सिंग कर रहे होंगे, तब आप लोगों को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश एग्जाम दे के आनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसके अलावा बॉयज और गर्ल्स दोनों जो है इस कोर्स को कर सकती हैं, इस कोर्स का फॉर्म भर सकती हैं और इस कोर्स को कर सकती हैं, यानी बीएससी नर्सिंग को। अगर इस तरफ मैं चलता हूं जीएनएम की, तो जीएनएम जो होता है वो एक डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है ना, ये एक डिग्री कोर्स नहीं होता, ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर मैं इसकी बात करूं ड्यूरेशन की, तो ये 3.5 साल का होता है, जिसमें 3 साल तो आपको पढ़ाया जाएगा कॉलेज के अंदर और 6 महीने की इंटर्नशिप जो कि जरूरी होती है जीएनएम वाले स्टूडेंट के लिए। क्यों जरूरी होती है? अगर इन्हें किसी भी और अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो इन्हें जो है 6 महीने की इंटर्नशिप करना जरूरी है, जबकि बीएससी नर्सिंग वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इनको इंटर्नशिप करना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इंटर्नशिप किया हुआ आप लोगों के पास में कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वैसा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आप लोगों को इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट जब आप एग्जाम दोगे वहां लगाना पड़ेगा, तो ही आप लोग जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई हो पाएंगे। ठीक है ना, अगर मैं बात यहाँ पर ये हिंदी मीडियम में होता है, यानी कि जो बीएससी नर्सिंग होगा वो क्या होगा, ओनली इंग्लिश मीडियम में होगा, और यहाँ पर ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो कोर्स जो है वो होता है। ठीक है ना, अगर बात करें तो इसमें भी बॉयज और गर्ल्स जो है वो अप्लाई कर सकती हैं, फॉर्म भर सकती है और बीएससी नर्सिंग कर सकती है। ठीक है, चलो आगे बात करें। अगर आगे सुनो, अगर मैं बात करूं ओनली बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो जिसने 12th बायोलॉजी से करी है वो ही बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर जीएनएम का फॉर्म भरना है तो जीएनएम में आप लोग जो है वो बायो से हो तो भी भर सकते हो, अगर आप आर्ट्स से हो तो भी आप भर सकते हो, अगर आप कॉमर्स से हो तो भी आप भर सकते हो, अगर आप मैथ से हो तो भी आप भर सकते हो। यानी जीएनएम का जो फॉर्म है वो कोई भी स्टूडेंट भर सकता है। ठीक है ना, अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं कि डायरेक्ट गवर्नमेंट अगर एग्जाम देनी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो यहां किसी भी तरीके की, अगर यहां किसी भी तरीके की कोई भी आप लोग जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी करोगे, 6 महीने की इंटर्नशिप करोगे, 1 साल की इंटर्नशिप करोगे, वो जरूरी यहां पे नहीं है। लेकिन यहां पे जो 6 मंथ की जो इंटर्नशिप है वो जरूरी है। ठीक है ना, वो आप लोगों को करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं हॉस्पिटल में जॉब और क्या, तो हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हो। यहां पर बीएससी नर्सिंग के अंदर आप हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हो। साथ में अगर आपका मन नहीं है कि सर मेरे से तो पेशेंट का इलाज नहीं किया जा सकता, मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है, मेरे को देख के उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, खून देख के, ये देख के, तो आप जो है टीचिंग भी करवा सकते हैं। यानी आप टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं और टीचर भी आप बन सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद बीएससी नर्सिंग कॉलेजों के अंदर आप पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जीएनएम में भी आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को 2 साल का पोस्ट बेसिक करना पड़ता है ना। तो यहां पे 3 साल की तो क्या हो गई, जीएनएम हो गई, 6 महीने की क्या हो गई, इंटर्नशिप हो गई, यानी 3.5 साल का तो ये कोर्स हो गया। इसके अलावा 2 साल की आप लोगों को पोस्ट बेसिक करनी पड़ेगी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी, तब जाकर आप कहीं ना कहीं इनके बराबर हो पाओगे, तब जाकर आप लोग जो है वो कॉलेज के अंदर पढ़ा पाओगे। ठीक है ना, लेकिन आप कॉलेज के अंदर तो पढ़ा पाओगे, लेकिन 2 साल आप लोगों को पोस्ट बेसिक करनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोग जो है वो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के बराबर में आओगे और तब जाकर जो है वो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। यानी कि जब तक आप पोस्ट बेसिक नहीं करोगे तब तक आप लोग जो है और किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी है, 4
साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद में आप हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हो, आप पढ़ा भी सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जीएनएम में जब तक आप 2 साल की पोस्ट बेसिक नहीं करोगे तब तक ना तो आप किसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाओगे, ना आप किसी कॉलेज के अंदर पढ़ा पाओगे, ठीक है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी सबसे बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आप लोगों के लिए रहता है। तो अगर मैं बात करता हूं सैलरी की, तो सैलरी दोनों की जो है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि सेम ही आप एग्जाम दोगे, और भी बहुत सारी एग्जाम देकर आप लोग जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं प्राइवेट में आप लोगों को, अगर आप प्राइवेट किसी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं तो आप लोगों की फर्स्ट सैलरी रहेगी 15 से 20 हजार रुपए। कोई भी हॉस्पिटल वाला आप लोगों को दे देगा, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने भी खोला ही है, उसके पेशेंट भी नहीं आते, आप जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे को तो 15-20 हजार रुपए चाहिए, वो नहीं देगा आप लोगों को। 10-12 हजार रुपए भी दे सकता है, 8 हजार रुपए भी दे सकता है। तो आपके एक्सपीरियंस पे, दूसरी चीज आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों की सैलरी डिपेंड होती है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको किस तरीके का वर्क आता है। यानी कि आप सारे काम अगर कर रहे हैं तो देखो क्या होता है कि अगर आपको सारे काम आ रहे हैं तो 2 आदमी वो कम कर देगा हॉस्पिटल में से, और वो 2 की सैलरी आपको दे देगा। इसलिए आपकी सैलरी कई बार हॉस्पिटल में ज्यादा भी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आपको उन 2 लोगों का काम भी आता है जो कि उन्होंने पर्टिकुलरली किसी काम के लिए रख रखे थे, उनका काम भी अगर आपको आता है ना। जैसे कोई ईसीजी वाला बंदा है, अब उसने ईसीजी के लिए अलग से रख रखा है उसको, अगर ईसीजी करना आपको आता है अच्छे से तो वो ईसीजी वाले बंदे को हटा देगा, और जहां वो 15 हजार रुपए उसको दे रहा था उसमें से 5 कम करके आपकी सैलरी में 10 और बढ़ा देगा। यानी 15 हजार रुपए तो पहले आपके थे ही, ईसीजी करना और आपको आ गया, यानी 25 हजार रुपए आप लोगों की सैलरी हो गई। यानी डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है हॉस्पिटल में काम करने का, उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट में आप लोगों का करता है। अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेज को अंदर अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो वहां आप लोगों को 10 से 12 हजार रुपए फ्रेशर को दिए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू योर डिग्री, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। फिर आप लोगों की जो सैलरी है वो यहां भी बढ़ जाती है, ठीक है ना, यहां पर भी बढ़ जाती है। अगर मैं बात करता हूं गवर्नमेंट के अंदर आप लोगों अगर हॉस्पिटल में अगर सीएचओ की पोस्ट पर जाते हैं, सीएचओ की पोस्ट पर लगते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो आप लोग जो है 40 हजार रुपए पर मंथ आप लोगों की सैलरी रहेगी। अगर आप एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं तो 80 से 90 हजार रुपए आप लोगों की सैलरी रहने वाली है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और इन सभी चीजों को लेकर आप लोगों को तैयारी करनी है। और फिर भी बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के बीच में अगर कोई भी डाउट आप लोगों का रह रहा है तो आप जो है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बाकी आप ये रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप लोग जो है हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं बता देता हूं, इस नंबर पर आप लोग जो है हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है। और जिन्होंने अभी तक द साइंस क्लब दौसा हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।